उसका डोर नॉक करते हैं, अंदर से आवाज आएगी कौन, आप कहेंगे जी मैं हूं, मैं डाटाबेस रखने के लिए आया हूं। मैं क्या कोई ऐसा यूजर तो नहीं आ रहा जो डाटा के साथ छेड़खानी कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डाटाबेस को आपने रखना किधर है। ये जितने मैंने नाम बोले हैं ये सारे के सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर है जिन आप पेंसिल और स्केल लेकर चले जाए हार्ड डिस्क के अंदर, कहें जी मैं कॉलम बनाने के लिए आया हूं, मैं रोज बनाने के लिए हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रैकिंग सीएस। डीबीएमएस सीरीज के अंदर आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। बगैर टाइम जाया कि हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो उसमें मैंने ये बताया था कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होने के लिए तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा का कलेक्शन। दूसरी कंडीशन, जो डाटा का कलेक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जो डाटा का कलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है वो लॉजिकली रिलेटेड भी होना चाहिए। तीनों की तीनों कंडीशंस यहां पे आपको नजर आ रही हैं। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड ढेर सारे डाटा का कलेक्शन, ये मैंने स्टूडेंट 1 का डाटा लिया है, स्टूडेंट 2 का डाटा लिया है, स्टूडेंट 3 का डाटा लिया है। तो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा का कलेक्शन, पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन, जो डाटा का कलेक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट्स का जो डाटा लिया है ये सारा का सारा टेबल की फॉर्म में मैंने ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी। थर्ड, जो डाटा का कलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है वो लॉजिकली रिलेटेड भी होना चाहिए। तो जितना भी डाटा आपको नजर आ रहा है सारा लॉजिकली रिलेटेड है, इसका एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। स्टूडेंट वली है तो उसकी एज 22 है और वो बीएस डिग्री के अंदर है, उसका मोबाइल नंबर ये है। कोई इररेलेवेंट डाटा इसके अंदर मौजूद नहीं है, जितना भी डाटा है सारा लॉजिकली रिलेटेड है। इन अदर वर्ड्स, तीनों के तीनों कंडीशंस मौजूद हैं, ये एक डाटाबेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डाटाबेस को आपने रखना किधर है। आप पॉकेट में तो नहीं रखेंगे, ड्रॉअर में भी नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे? आप इस डाटाबेस को रखेंगे अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क में कैसे रखते हैं? ऐसा करते हैं, हार्ड डिस्क के पास चलते हैं, उसका डोर नॉक करते हैं, अंदर से आवाज आएगी कौन, आप कहेंगे जी मैं हूं, मैं डाटाबेस रखने के लिए आया हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप डाटाबेस को इस हार्ड डिस्क के अंदर रखना चाहते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इसकी मदद से आप डाटाबेस को इसके अंदर रखेंगे। अच्छा, डाटाबेस को तो तब आप रखेंगे जब आपने डाटाबेस क्रिएट किया होगा, डाटाबेस बनाया होगा, आपने टेबल्स बनाए होंगे, कॉलम बनाए होंगे, रोज बनाई होंगी। तो वो भी आप खुद जाके तो नहीं हार्ड डिस्क में बनाएंगे। आप पेंसिल और स्केल लेकर चले जाए हार्ड डिस्क के अंदर, कहें जी मैं कॉलम बनाने के लिए आया हूं, मैं रोज बनाने के लिए हूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कॉलम, रोज, टेबल्स बनाने हैं, अगेन आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर आपने कोई गलत डाटा रख दिया, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो खुद आप अरेजर लेकर नहीं जाएंगे और वहां से डाटा को जाके साफ करना शुरू कर देंगे। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और इसकी मदद से जो गलत डाटा है, जो खराब डाटा है, उसको आप डिलीट कर देंगे। इसी तरह अगर आप किसी डाटा की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहां पे फोन नंबर है 9213, आप इसको 9214 करना चाहते हैं, अगेन आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए डाटा को अपडेट करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर जिसकी इतनी तारीफें मैं बयान कर रहा हूं, जिसकी मदद से आपने डाटाबेस को क्रिएट किया, जिसकी मदद से आपने डाटाबेस के अंदर डाटा रखा, डाटा डिलीट किया, अपडेट किया, इस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस है। डीबीएमएस सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डाटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ काम है। इसके जरिए आप डाटाबेस को मैनेज भी करते हैं, इसके जरिए आप डाटाबेस को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, आप डाटाबेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। क्या कोई ऐसा यूजर तो नहीं है जो इस डाटा के अंदर कोई डाटा इंपॉर्टेंट था उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा है? कोई ऐसा यूजर तो नहीं है जो डाटाबेस के अंदर जो वैल्यूज है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है? फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे किसी एम्प्लॉय की सैलरी रखी हो, कोई ऐसा यूजर आ जाए जो शरारत के साथ उसकी सैलरी को चेंज करना शुरू कर दे, तो आप चेक एंड बैलेंस भी रखे हुए हैं। क्या कोई ऐसा यूजर तो नहीं आ रहा जो डाटा के साथ छेड़खानी कर रहा है? मतलब आप डाटाबेस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, डाटाबेस को मैनेज भी कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है यानी डीबीएमएस, ये कितना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये आपके सारे काम करता है, मतलब ये डाटाबेस को क्रिएट भी करता है, डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट भी करता है, डिलीट भी करता है, अपडेट भी करता है, डाटाबेस को मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, चेक एंड बैलेंस भी रखे हुए हैं। सो दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मार्केट में आपको बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएंगे, जैसे ओरेकल आपको मिल जाएगा, आपको एसक्यूएल मिल जाएगा, माई एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, मोंगोडीबी है, जेडोडीबी है,
ऑब्जेक्टिविटी डीबी है, ये जितने मैंने नाम बोले हैं ये सारे के सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप ये वाले सारे काम करते हैं। ये जो पहले 3-4 आपको डीबीएमएस नजर आ रहे हैं इनको आरडीबीएमएस भी कहा जाता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐसे डीबीएमएस हैं जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलेशंस को यूज करते हैं, मतलब टेबल्स को यूज करते हैं। जैसे मैंने वहां पे टेबल बनाया हुआ है और टेबल की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज किया है, तो ये जो आरडीबीएमएस हैं ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल वाला मेथड यूज करेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने ये बताया था कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स को भी यूज किया जा सकता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को भी यूज किया जा सकता है, हिरारिकल वे में भी यूज किया जा सकता है, और भी तरीके हैं। तो ये जो आरडीबीएमएस है ये रिलेशंस की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जो मोंगोडीबी है ये नो एसक्यूएल है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज नहीं करता, ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट बेस स्ट्रक्चर को यूज करता है। ये क्या, ये एक बात की स्टोरी है। इसी तरह ये जो ZODB है या ऑब्जेक्टिविटी डीबी है, ये डाटा के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। हमारा ज्यादा फोकस होगा आरडीबीएमएस के ऊपर, मतलब हम प्रैक्टिकल वर्किंग उन्हीं डीबीएमएस की करेंगे जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलेशंस को यूज करते हैं। उम्मीद है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करता है, क्या चीज है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, यकीनन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हरगिज नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कि नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।